अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما على عيب ستره الله في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1444 اسلامی سال کا بہاروں کی بہار اور بہاروں میں کی پہلی بہار ربیع الاول کی آج تیسری تاریخ ہے. بدھ کو پہلی تھی جمعرات اور جمعہ. 3 ربیع الاول سن ہجری 1444 اور عیسوی سن کے حساب سے 2022 چلتا ہے. آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک مختصر سا ٹکڑا اور بخاری شریف کی ایک روایت پڑھ کر کے پیش کی ہے. آیت اور روایت میں خدمت خلق کا پاکیزہ عنوان بیان کیا ہے. اگرچہ اگلی جمعہ میں وعدہ تھا کہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ العزیز 1995 میں کانگریس حکومت نے ہندی مسلمانوں پر ایک زبردست احسان اور کرم فرمائی کا معاملہ کیا. وہ وقف ایکٹ بنایا اور حکومت سے اس کو منظوری حاصل ہوئی. جو حضرات سیاست یا سیاسی میدان اور اس کی ہسٹری کو جانتے ہیں، یہ کانگریس کی دین ہے. ہندی مسلمانوں کے لیے اس قدر عظیم الشان تحفہ ہے جس کو ختم کرنے کی اب خطرناک متعصبانہ محنت ہو رہی ہے. چونکہ بھارت کی بھومی پر اور ہندوستان کی گود میں اسلام نے 8 صدیاں سکون پایا ہے، لہذا 800 سال جب اسلامی سلطنت بھارت میں رہی ہو تو مسلم رعایا اور پبلک کے پاس
अपने इंफिरादी शख्सी, इज्तिमाई और तशख्खुस के तौर पर इस्लामी यादगार के एतबार से मिल्कियत बहुत रही। जमीनी सतह से हम देखने जाएं ग्राउंड पर तो 800 सालन पुरतकाब दौर में जब इस्लाम यहां रहा तो जमीन का बेशतर हिस्सा मुसलमानों के पास इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसके बका के लिए और उससे सुकून के सांस बाकी रखने के लिए 1995 में वक्फ एक्ट बनाया गया और अजीब उसूलों पर बनाया गया, जिसमें एक एमपी हो, जिसमें एक एमएलए हो और जिसमें वक्फ का एक मुतवल्ली हो। और इतना पावरफुल इसको सत्ता दी गई और इतनी ताकत दी गई, इसका स्टडी करना चाहिए, आज के जवानों को पढ़ना चाहिए। एक लेवल की बातें लोगों के जहन में आती है। कोई भी कौम जब बरसरे इक़्तिदार होती है तो हिस्ट्री में वो काम करना जानती है, काम करती है। फिर हालात और वक्त के तकाज़े काम करने दे या न दे ये दूसरे नंबर की बात है, लेकिन काम करने के दायरे पर इनका इंतखाब होता है, वो मुंतखब होते हैं। आइंदा इंशाअल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तब तक आपके दिमाग के जावियों में मैंने एक उन्वान डाल दिया, आप भी इस पर स्टडी करें, इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। जब पहले से स्टडी करके आएंगे, मुताला करके आएंगे, तो वो मजमून मेरा जल्दी दिमाग में बैठेगा। एक जबरदस्त देन जो एकदम मुस्तहकम और मजबूत एक्ट बना, जिस एक्ट के नतीजे में हिंदुस्तान में जितनी भी औकाफ हैं आज उसकी हिफाजत हो रही है और इन औकाफ पर कभी कोई उंगली नहीं कर सकता है। खैर, मैंने आयत करीमा मुख्तसर सी पढ़ी है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, मैं यशफअ शफाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिनहा। आयत का दूसरा जुज़ ये है, वमन यशफअ शफाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफलुम मिनहा। जो कोई दुनिया में किसी की अच्छी सिफारिश करे, किसी की अच्छी भलामण करे, किसी के बाबत खैर के दो बोल बोले, यकुन लहू नसीबुम मिनहा, उसको आखिरत में बहुत बड़ा अजर व सवाब और इस काम का अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अजर व ज़खीरा उसके हक में होता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, मुसलमान जुल्म नहीं करता है और मुसलमान को मुसलमान जालिम के हवाले भी नहीं करता है। ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, मुसलमान कभी जालिम नहीं होता और मुसलमान किसी मुसलमान को जालिम के हवाले भी नहीं करता है। आयत रिवायत के दो जुज़ हो गए, तीसरा जुज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुस्लिमिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुरब यौमिल क़ियामह। जो दुनिया में अपने किसी मुसलमान भाई से कोई तकलीफ, कोई रंज, कोई मुसीबत, कोई हादसा, कोई परेशानी, कुर्बतुन के मुख्तलिफ तर्जमे हैं, जमा कुरब है। फरमाया कोई तकलीफ, कोई नागहानी आफत, कोई रंज मलाल, कोई गम उसको लाहिक हुआ और एक मुसलमान ने उसके दूर करने में मदद की, नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु करब यौमिल क़यामह, अल्लाह कयामत के रंजों से, कयामत के गमों को, कयामत की तकलीफों को, कयामत की परेशानियों को
इस दूर करने वाले से खुदा दूर कर देंगे। चौथा जुज, मन सतर मुस्लिमन अला ऐब सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो मुसलमान किसी मुसलमान का ऐब जानता है और वो छुपाता है, अल्लाह कयामत के दिन इस छुपाने वाले के साथ सत्तारी का मामला फरमाएंगे। मन सतर मुस्लिमन अला ऐब, आज उसका ओपोजिट है। उसका ओपोजिट कुरान में बयान किया, वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैता फकरीहतुमुह। आज इंसान जासूसी करता है, तो हमें लगा हुआ है, किसी का कुछ मिलता है उसका इफ्शा करे, उसको नश्र करे, उसको फैलाए और मुसलमान के इज्जत से खिलवाड़ करे, और एकदम मामला बदल गया। हदीस में यह है, ऐब जानता है लेकिन इसको छुपाता है। क्यों छुपाना है? कि जिस दिन सत्तारुल उयूब, जिसके सामने कोई ऐब, कोई खफी, कोई मख्फी और कोई सिर भेद नहीं है, यअलमु सिर्र व अख़फ़ा, वो दिलों का भेद जानता है और तुम्हारे मख्फी ख्यालात को जानता है। वो कायनात के जर्रे जर्रे से वाकिफ है। कोई दरख्त का पत्ता दरख्त से उसको पूछे बगैर दरख्त छोड़कर जमीन पर गिर नहीं सकता है। वला तस्कुतु मिन शजरतिन वरक़ुहा वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। इतनी बड़ी जबरदस्त ताकत का मालिक अल्लाह है। तो रिवायत में 4 जूज है, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर या किसी पर जुल्म न करेगा, मुसलमान को जालिम के हवाले न करेगा। एक मुसलमान जिसे अल्लाह ताला ने इस्लाम अता फरमाया है, अपने मुसलमान भाई की रंग, गम, परेशानी, तकलीफ, दुख, दर्द को दूर करने की कोशिश करेगा। अल्लाह कयामत के दिन उसके गमों को, उसके दुखों को, उसकी रंजिशों को, उसकी तकलीफों को और परेशानियों को खत्म कर देंगे। और जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब जानने के बावजूद सत्तारी करता है, छुपाता है, जिस दिन सत्तारुल उयूब के सामने कोई राज नहीं होगा, अल्लाह उसको छुपाएंगे। दूसरी रिवायत में फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यखुलुहु, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अपने भाई के बाबत भाई कभी खयानत नहीं करता है, न भाई की इज्जत में, न भाई के आबरू में, न भाई के खानदान में, न भाई के अहल में, न भाई के माल में, न भाई के औलाद में, न भाई के इज्जत में, किसी में खयानत नहीं करता है। वरना यखुदुलहु, एक मुसलमान को मदद की जरूरत है, दूसरे मुसलमान को बताया गया, ये मुसलमान कभी उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व इर्दुहु व मालुहु, एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के खून से खेलना हराम, एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के माल से खेलना हराम, एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के इज्जत से खिलवाड़ हराम है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के माल को बर्बाद नहीं करेगा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत बेआबरू नहीं करेगा, खयानत नहीं करेगा। अत्तक़वा हाहुना बिहस्बि इम्रिइन मिन अश-शर्र अन यहतक़िर अख़ाहुल मुस्लिम अन यहक़िर अख़ाहुल मुस्लिम अला इख्तिलाफ़ ar-रवाया। सबसे मुसलमानों में बुरा कौन? सबसे बुरा मुसलमान कौन? सबसे बुरा मुसलमान वो है जो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। ये तो 2 रिवायतें हुई। तीसरी रिवायत ये है, मम मसा इला हाजत अखीहिल मुस्लिम, एक मुसलमान को कोई मसला पेश आ गया, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए चलना पड़ा, हर कदम पर 70 नेकियां लिखी जाती है, 75,000 फरिश्ते उस पर साया करते हैं और दुआ करते रहते हैं शाम तक।
اور اگر شام کو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے چلا 75,000 فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں. 75,000 فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں اور ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے, ہر قدم پر گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور اگر اس مسلمان کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں, اور اگر اس سفر میں چلنے والے کی موت آ گئی تو بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ترغیب کی روایت ہے, میرے مطالعے میں بھی پہلی مرتبہ ہے. پھر سے دوہرا دوں, ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا, 75,000 فرشتے اس پر سایہ کریں گے, ہر قدم پر نیکی لکھی جائے گی, ہر قدم پر گناہ معاف ہوں گے, اور اس مسلمان کی ضرورت پوری ہو گئی اللہ اس کو جنت دیں گے, اور اس سفر میں اس کی موت ہو گئی بغیر حساب کے خدا جنت دے گا. ایک روایت میں مسلمانوں کے عملوں میں سب سے افضل عمل کون سا؟ پیغمبر سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنا اور مسلمانوں میں خوشی داخل ادخال السرور علی المسلمین, مسلمانوں میں خوشی داخل کرنا اور مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنا تمام عملوں میں سب سے افضل عمل ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوے کا سفر تھا, واپس ہو رہے تھے. جب غزوہ سے واپس صحابہ لوٹے ہیں, قافلہ چلتا ہے پیدل, پڑاؤ ڈالا. اس سفر میں ایک صحابی نے قرآن بہت پڑھا اور جہاں موقع ملا نفلیں بہت پڑھی. اب ساتھی آپس میں چرچے کرتے ہیں, اوہو اس سفر میں قرآن ختم ہو گیا, اوہو اس سفر میں تہجد, اشراق, چاش, اوابین, صلاۃ التسبیح کچھ بھی نہیں چھوٹا. تعریفیں ہونے لگی بہت. اس صحابی کی عبادت کا چرچا ہوا. حالانکہ سفر میں آدمی, اسی لیے آقا نے فرمایا بلا ضرورت سفر نہ کرو. کوئی ناگزیر ضرورت پیش آ جائے تو سفر کرو, بلا ضرورت سفر نہ کرے. اور اگر سفر کرنا پڑے تو سفر کر کے واپس آ جاؤ جلدی اپنے گھر والوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کو کھانے سے روکتا ہے, یہ انسان کو پینے سے روکتا ہے, یہ انسان کو آرام سے روکتا ہے. لیکن اگر سفر ضروری ہے تو سفر کرے اور کام ختم ہونے پر واپس گھر میں جلدی لوٹ آئے. یمنع طعامہ وشرابہ ونومہ, جب اپنا کام پورا کر دیں فلیتعجل الی اہلہ, اپنے گھر واپس جلدی لوٹ آئے. تو صحابہ میں چرچا ہوا, اتنا قرآن بھی پڑھا, اس قدر نفلیں بھی پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرچا سنی تو فرمائے کیا ہے؟ تو کہا اس نے سفر میں اتنا قرآن پڑھا, اتنی نفلیں پڑھی, بہت نیکیاں کی, اس کا سفر بہت کامیاب رہا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ, جس وقت یہ تلاوت میں تھے, جس وقت یہ نمازوں میں تھے نفل, فرض تو اپنی جگہ پر مسلم, اس وقت ان کے جانوروں کو چارہ کون ڈالتا تھا؟ اس وقت جب یہ سوتے تھے تو ان کا پہرا کون دیتا تھا؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہم دیتے تھے اللہ کے نبی. وہ عبادت میں تھا, ہم ان کے جانور کو چارہ دیتے تھے. وہ عبادت میں تھا, ہم رات کو سوتے تھے وہ تو ہم پہرا دیتے تھے. صحابہ میں تقسیم ہوتی تھی اس طرح کاموں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت توجہ سے سنو, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم سب ان کے مقابلے میں افضل ہو, تم سب ان کے مقابلے میں افضل ہو. کیا مطلب؟ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے والوں کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اس کو کہتے ہیں خدمت خلق. ایک مسلمان کسی حاکم کے پاس کسی مسلمان کی سفارش لے کر کے گیا اور حاکم سے وہ ضرورت پوری ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری مسجد میں اعتکاف کرنے کے مقابلے میں یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ ایک مسلمان کی ضرورت پوری ہو جاوے کسی مسلمان کے ذریعے سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کچھ لوگوں کو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کچھ انسانوں کو لوگوں کی ضرورتیں اور لوگوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور لوگ جب اپنی ضرورتیں اور اپنے خواہش ان کے پاس لے کر جائیں اور وہ خوش ہو اور ان کی ضرورتوں میں سپورٹ کرے اور اکتائے نہیں اور خوش دلی سے ان کا کام کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت دے دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، ان من الاقوام اقوام، یہ تو لوگ تھے، لوگ، قوموں میں کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دے کر مخلوق کی خدمت کے لیے پسند کیا ہے۔ قوموں میں سے کچھ قومیں ایسی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر یہ انسان لوگوں جب اپنی ضرورتیں ان کے سامنے پیش کرے اور ان ضرورتوں کو وہ پورا کرے اور ان کا کام نمٹا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرماتے ہیں اور ان سے وہ خوش ہو، اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ انسان اکتا جاوے اور آنے والوں کی ضرورتیں پیش ہونے پر ناراض ہو، اللہ یہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، چاہے وہ ملک کی ہو، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے وہ عزت کی ہو، چاہے وہ قوت کی ہو، یہ ساری نعمتیں خدا ان قوموں سے چھین لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس کی جگہ دوسری قوموں کو وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر کسی انسان کو انسانی خواہش اور ضروریات کے سامنے مطالبہ ہوتا ہے، ان ضروریات کے پوری کرنے میں آدمی جو پیش رہتا ہے تو وہ انسان اس نعمت کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے۔ اب ایک انسان کا طبقہ وہ ہوتا ہے جس کی رات دن کی تگو لوگوں کی خدمت کے پیچھے وقف ہوتی ہے، خدمت خلق، جس کو اپنی زبان میں ہم سماج سیوا کا کام کہتے ہیں۔ آج سے 75 سال پہلے 1/4/1947 مانگرول کی دھرتی پر سمگر مسلم گھاٹی سماج کا پایا ڈالا تھا مرحوم حافظ حاجی اسماعیل گھمیریا نور اللہ مرکزہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ کتنے سال ہوئے؟ 75۔ 1/4/1947 ના દિવસે ગુલજાર ચોકમાં ઘાટી સમાજ માટે સમગ્ર મુસ્લિમ ઘાટી સમાજના નામથી हाफिज इस्माइल घवेरिया ने बुनियाद डाली। हमारा मुअस्सिस एक हाफिज कुरान था। बे લીટીનું એક બંધારણ બનાવેલું છે, पढ़ो तो पता चलेगा। ये मजमून मैंने इसलिए मुंतखब किया कि आज एक हमारा मौजूदा बॉडी का जबरदस्त कौम मिल्लत का खादिम और जनरल सेक्रेटरी हाजी हाशिम हमाल जवारे रहमत खुदाबंदी में तशरीफ ले गए। जुम्मा का मुबारक दिन नसीब हुआ। समाज में हम पहले से साथ में हैं, जिम्मेदार हो या न हो, मैंने स्टडी किया है, इसका मुताला किया है। किसी भी चीज या किसी भी काम को जब हाथ में लेते हैं तो बुनियाद से उसको उठाने की कोशिश करते हैं। है क्या चीज ये? कितने पाकीदा सुनहरे उसूल एक हाफिज कुरान इंसान कैसे पाकीदा सुनहरे उसूल राजकारण से पर रही ने समाज सेवा माटे एक दीड तैयार किया। बे लीटी नु खाली दो लीटी है, दो लीटी, और कैसी पाकीजा बुनियाद
اور کیسا اخلاص بھرا ان کا یہ اقدام کہ 75 سال کے بعد انہی کی جماعت کا ایک ادنا خادم اللہ کے گھر میں جمعے کے دن آپ کے سامنے اپنی ماضی کی 75 سال پرانی یاد واپس کروا رہا ہے. سماج کو کیا سمجھا ہے ہم نے؟ ہے کیا چیز یہ؟ 75 سال ہو گئے આ યાદ રાખવા જેવી બાબત છે. ખબર હતી કઈ બુનિયાદ પડી? अभी 17वीं बॉडी है, ये 17वां बोर्ड है. आज तक 17 मर्तबा इंतखाब हो चुका. 75 वर्ष में अलग अलग इंसानों से खुदावंदे कुद्दूस ने काम लिया. ये 17वां बोर्ड है. 16 बोर्ड अपना काम पूरा कर चुके, ये 17वां बोर्ड है. मुझे कहना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी बनती है कौम के इन नौजवानों से जिन्हें अपनी तासीर का कोई इल्म ही नहीं है कि हम कितने पुराने हैं और हमारे बानी कितने बावफा शिआर मुखलिस कौम और मिल्लत के खादिम थे. और समाज सेवा किसे कहते हैं? नेक नीयती के साथ बगैर किसी बदले की उम्मीद के और बगैर किसी भावना की उम्मीद के काम करने को समाज सेवा कहते हैं. ये तारीफ भी याद रखना. नेक नीयती के साथ बदले की भावना के बगैर अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों की खिदमत करने को समाज सेवा कहते हैं. कितने साल हुए? 2022 माइनस 1947 1/4/1947 को मोहतरम मरहूम हाफिज हाजी इस्माइल घमेरिया ने ये बुनियाद डाली. फिर उसके बाद से 1963 से लेकर के अब तक पूरी एक हिस्ट्री महफूज है. समाज का हर काम बहुत ही उसूल, ज़ाब्ते और कवानीन और जितने भी 39-40 नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, हर एक से शूरा मशवरा के जरिए से चारों तरतीबों में काम होता है. एक कब्रिस्तान समिति होती है, एक आना पड़ियाना समिति होती है, एक बांधकाम की लाइन से काम होने वाली एक समिति होती है और एक एजुकेशन की लाइन से काम करने वाली. और हर एक के चारों चार कमिटी अलग अलग तश्कील दे करके इन चारों में एक चेयरमैन मुंतखब किया जाता है और फिर वो 4 चेयरमैन से मिलकर प्रमुख, उप प्रमुख और एक कारोबारी के इंतखाब और जनरल बॉडी के साथ जनरल बॉडी के तमाम अफराद को अपनी अपनी सलाहियत और इस्तेदाद और हैसियत के मुताबिक इनमें मशवरे से तजवीज किया जाता है. और हर एक जिस वक्त से समाज में कदम रखते हैं तब से लेकर अपना वक्त पूरा होने तक खल के खुदा की अजीब खिदमत करने के लिए अपने आप का जान, अपने आप का माल, अपने आप का वक्त, अपने आप की इज्जत और अपने आप की आबरू लेकर के काम करते हैं. इन गिरा नुमाया शख्सियात में से जिन्होंने काम किया मुख्तलिफ बोर्ड में, मुख्तलिफ ओहदों पर, समाज में, बैतुल-माल में, नगर पालिका में, और एक हसीन याद इनकी बाकी रह गई कि फिश एसोसिएशन के लिए उन्होंने लोगों को मकामी और बाहर में जाकर के एक तजवीज की, एक बोर्ड बनाया, एक एसोसिएशन बनाया और एसोसिएशन बना करके इत्तेहादी यूनियन बना करके एकता का प्लेटफॉर्म बनाकर उसको कामयाबी की आला सतह तक पहुंचाने में तन मन धन की कुर्बानी दी, काम किया. सिला क्या मिला? सिला जबरदस्त मिला. जुमा की रात और जुमा का दिन नसीब हुआ. जुमा के दिन मरने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्त बशारत अता फरमाई. कब्र के फितने से उसकी हिफाजत हो गई. अब कब्र का फितना कितना खतरनाक, बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज की रिवायत है. जब इंसान कब्र दिया जाता है
कबला रुख उसको लिटा दिया जाता है, तख्ते पाट दिए जाते हैं, कब्र बंद कर दी जाती है। 40 कदम दूर जब लोग चले जाते हैं, अताहु मलकान फयुजलिसानिही सुम्मा युक़अदानिही व यसअलानिही मर रब्बुका मन नबियुका मा दीनुका। 2 फरिश्ते आते हैं, हमने सुलाया है, वो बैठा कर देते हैं और बिठा देते हैं। जलसा और कायदा, बैठा कर देते हैं और बिठा देते हैं। 3 सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा परवरदिगार कौन है, मन नबियुका, शुर्राह हदीस ने लिखा है, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सूरत लाई जाती है कब्र में और यूं पेश की जाती है। अब तारीफ हादन, ये फरिश्ता कहता है, अब तारीफ हादन, इस जात को तुम पहचानते हो, इस जात को तुम पहचानते हो, ये कौन है? तो वो बंदा जवाब देता है, हादा नबीयुना जाअना बिल बय्यिनाति फसद्दक़नाहु। अरे अरे, ये तो हमारे नबी जी हैं, कुरान लेकर के आए थे और हमने कुरान की तालीमात की तस्दीक की थी और हमने पैगंबर की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाई थी। तेरा दीन क्या है? फिर कब्र में सवाल जवाब के बाद और हालत क्या होती है जब उसको बैठा कर दिया जाता है? ये जाने वालों को देखता है, कितने लोग मेरे जनाजे में आए थे, घर से लेकर के बंदर झापे तक इंसानों का ठाठा मारता समंदर था, बगैर बंद पाड़े हुए लोगों ने बंद कर दिया था। ये समाज सेवा है, ये मखलूक की खिदमत का सीला है, एक जबरदस्त सीला, कांधा मुस्तकिल नहीं, खाली हाथों हाथ। कौन है ये? कुतुब, अब्दाल, गौस, ख्वाजा, वली। अभी एक ब्राह्मण मुझे मिला था चंद दिन पहले एक मीटिंग में, मेरा दादा ने वतन के साथ था। उसे मालूम हुआ कि ये मंगरूल का है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहां एक बहुत जबरदस्त इंसान थे, शायद वो अब नहीं होंगे, और तुम्हारे यहां जो बहुत ऊंचा मर्तबा होता है उसको क्या कहते हैं? और वो कहा कि मस्जिद में रहते थे और मस्जिद में उनकी जिंदगी पूरी हो गई। तो मैंने बरजस्ता कह दिया वो हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब नव्वर अल्लाह बरकतहू थे। नाम तो मैंने बता दिया, तो कहा कि हाँ नाम तो यही था, लेकिन इस्लाम में उसको कुछ कहते हैं। मैंने कहा मस्जिद के इमाम, मौलवी, मुफ्ती, आलिम? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं। फिर 15-20 मिनट के बाद जब वो वापस आकर के मुझे कह गया कि उसको औलिया कहते हैं, वली कहते हैं उसको, एक ब्राह्मण था, उसने यूं कहा, औलिया शख्स था वो, यानी वली की जमा औलिया है, अच्छे इंसान अच्छे सिफात के साथ याद किए जाते हैं। एक ब्राह्मण भी जानता है, और कहा कि स्पेशल हमने अपने मकाम से उनका दर्शन करने के लिए कहा, हमको ऊना से वहां ले जाया गया था और हमने उनके दर्शन किए थे। ये जिंदगी है, ठाठा मारता इंसानों का समंदर, सबको रोता छोड़ करके वो मुस्कुराते हुए जवारे रहमत खुदाबंदी में चला गया। वो उस रिवायत के पेश नजर कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की जरूरत पूरा करने के लिए चले, 75,000 फरिश्ते उस पर साया करते हैं। 75,000 फरिश्ते, हर कदम पर नेकी लिखी जाती है, हर कदम पर गुनाह माफ हो जाता है, और अगर इससे उसका काम हो गया उसको जन्नत वाजिब हो जाती है, और अगर इस सफर में उसकी मौत हो गई, ये सफर था जनरल, ये खास करके जनरल सेक्रेटरी थे, इसीलिए मैंने हमारे सबके रहबर और कायद से मैंने कहा था कि देखो, कौम की खिदमत के साथ लिस्ट में नाम हो और मर जावे, ये सआदत की चीज। लिस्ट में से नाम कटवा करके मौत आए, ये अच्छी चीज नहीं। मैंने बरजस्ता ये जुमला कह दिया था और रिवायत से उसकी तायीद हो गई। अच्छाइयों में नाम है हमारा,
وہ نام کٹنا نہیں چاہیے، وہ نام باقی رہنا چاہیے، اس سے جتنی بھی اچھائیاں وجود میں آئے گی ہم تو قبروں میں چلے جائیں گے اور وہ نام ہمارا اس اچھائی کے اندر باقی ہے، نسلیں ہمیں یاد کرے گی۔ 1/4/1947 کے اندر سمگر مسلم گھانچی سماج کی آج سے 75 سال پہلے بنیاد بڑھی تھی۔ سماج ایک طاقت ہے، سماج ایک پاور ہے، سماج ایک اسلام کی شان ہے، سماج تعلیم کو پانی دیتی ہے، سماج تبلیغ کو پانی دیتی ہے، سماج سیاست کو پانی دیتی ہے اور بہتر سے بہتر خوشحال انجام دکھاتی ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں قدر کریں، یہ زمانے کے شہسوار عجیب خطروں سے کھیل کر، اور اس وقت تو کوئی بھی خدمت خطروں سے کھیلے بغیر نہیں ہوتی ہے، کبھی اپنوں سے کبھی بیگانوں سے۔ اس لیے کام کرنے والوں سے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی رضا مطلوب ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، نیک نیتی کے ساتھ اصلاح بین الناس کے کام کرتے رہیں، اور اصلاح بین الناس کے کام کرنا جگر خوردہ انسانوں کا کام ہے۔ ایک طرف اللہ کی طرف بھی متوجہ رہیں، دوسری طرف اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوکی انیک برتاؤ کی عادت بنائیں۔ سیلا کیا ملے گا؟ وقت پورا ہونے والا ہے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی بہت آئی، وقت تو پورا ہو جائے گا۔ لکھے ہوئے ٹائم، لکھے ہوئے سانس، لکھے ہوئے دانے پانی وہ اپنے وقت پر پورے ہونے والے ہیں، لیکن کام ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے اگر اللہ کے یہاں پکڑ بھی ہو گئی تو روایت یاد آ گئی بخاری شریف میں، ترغیب میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ یخرجون من النار اقوام، جہنم سے کچھ لوگ نکلیں گے۔ ایک آدمی جائے گا ایک جنتی کے پاس، ارے جی آپ کو یاد ہے میں آپ کے دکھ میں آپ کو کام آیا تھا اور اللہ نے میرے ذریعے سے تیرا کام کرا دیا تھا، تجھے یاد ہے؟ پھر یہ سماج سیوک کہے گا آپ بھول گئے لیکن مجھے یاد ہے، تو وہ کہے گا نہیں مجھے یاد ہے۔ تو کہا دنیا میں میں نے تیری مصیبت ٹالی تھی، دنیا میں تیرا برا وقت میں نے پاس کیا تھا، دنیا میں میں تیرے کام آیا تھا، آج میں سنکٹ میں ہوں، تیری سنکٹ کو اللہ نے مجھ سے دور کرائی تھی، آج میں سنکٹ میں ہوں، ذرا میری سفارش اللہ سے کر دے۔ وہ جنتی اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ یہ تو میرا محسن ہے، بل گالیاں بھی ہو یہ تو میرا محسن ہے، اس نے تو دنیا میں میری سنکٹ دور کی تھی اور میں جنت میں اور یہ عذاب میں۔ باری تعالیٰ کہیں گے جا جا میں نے تیری سفارش قبول کر لی، تیرے ساتھ اس کو بھی جنت میں کر دے۔ ایک اور آئے گا کہے گا تجھے معلوم ہے میں دنیا میں تیرے کام آیا تھا، میں نے تجھ سے تکلیف دور کی تھی، اسی لیے آقا فرماتے ہیں من کسا مسلمن علی عرن کسا اللہ من خضر الجنہ، جس نے ضرورت مند کو کپڑا پہنایا اللہ جنت کا سبز ریشم پہنائے گا۔ من اطعم علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، بھوکے کو کھانا دے گا اللہ جنت کے پھل کھلائے گا۔ بڑی پیاری روایت، من ستر مسلمن علی عیب من کسا مسلمن علی عرن کسا اللہ من خضر الجنہ ومن اطعم علی جوع ومن شرب علی ظمأ، اور کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو رہی کے مختوم جنت کے چشمے سے پلائے گا۔ خدمت خلق سماج ایک مضبوط طاقت کا نام ہے، اور مضبوط طاقت 40 مختلف خاندان قبائل، اور حافظ جی نے اس وقت پھڑیوں سے ایک نام کے ساتھ تعارف کیا تھا اور اس کے نمائندے بنائے تھے۔ انہی پاکیزہ اصول کے ساتھ 75 سال ہو گئے، کیا یہ بانی کا اخلاص آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ کیا یہ کوئی حفاظت کے قابل چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ بہت پوتر استھان پر ہم کو پہنچایا ہے اور بہت پاکیزہ سنہرے اصول دیے ہیں، ہم ان ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اس کو مستحکم اور مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اور خبردار
32 दांतों के दरमियान में बोल करके छुल जाने वाली जुबान, किसी की इज्जत पर, किसी की हुर्मत पर, किसी के आबरू पर बोल देना तो बहुत आसान है, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते थे, सुबह में जुबान निकालते यूं और कहते थे, अल्लाह की बंदी सलामत रही हो, तू तो बोलकर 32 दांतों के दरमियान में छुप जाएगी और मार बोडी खा जाएगी। इसीलिए आका ने फरमाया, अला सुलामा बन्नी आदम कुल्ले यौमिन सदका, इंसान के हर जोड़ का, हर उज़्व का हर दिन सदका है। अच्छी बात कहना सदका है, बुरी बात से रोकना सदका है। अम्रुक बिल मारूफ व नह्युक अनिल मुनकर लका सदका। लिहाजा एक मजबूत और मुस्तहकम अल्लाह ताला ने शायद पूरे गुजरात में, हिंदुस्तान का हाल तो मालूम नहीं, शायद पूरे गुजरात में इतना कदीम, इतना पुराना बिरादरी का, इस कदर पाकीदा उसूल और ज़ाब्ते के साथ एक संगठन, एक ताकत, एक जमात अगर वो काम कर रही है तो ये नमूना है, एक जबरदस्त नमूना। इसी से, और काम भी कैसा किया है, राजकारण से दूर रही थी और समाज सेवा में खानगी जिंदगी, मियां बीवी के ताल्लुकात में आना परियाना जिसको कहते हैं, बाद लोग सरसरी तौर पर कह देते हैं कि समाज आना परियाना अगर करे छो अलयादु बिल्लाह हाशा व कल्ला। इस जुबान के इंतहाई खतरनाक बदबूदार बोल है। ये वो ताकत कर रही है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। दो बिगड़ती जिंदगी, दो सिसकती जिंदगी, दो बर्बाद जिंदगी को आबाद कर देना जो निकाह की बुनियाद पर कायम हुई थी, और कहरे मजल्लत में मुब्तला औलाद, इनका भरण पोषण दिलाना और दोनों को समझाकर नसीहत से, अलमों की रहबरी में, ज़ज्र तौबीक से, कभी हल्की मार के जरिए से दोनों की सिसकती जिंदगी को, तड़पती जिंदगी को, बर्बाद जिंदगी को राह हक की तरफ ले जाना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन लोग जो वर्तन करते हैं उसका हम तस्कीरा इसलिए नहीं करते हैं कि अल्लाह ने चुना है इस काम के लिए। इसलिए मैंने रिवायत पढ़ी, कुछ लोगों को अल्लाह मखलूक की खिदमत के लिए पैदा करता है, इनका काम समाज सेवा बन जाता है। फिर भी लोग कहते हैं इवे इन्हीं औलाद માટે कहीं ना करो, इना कुटुंब માટે कहीं ना करो, समाज में तो बहु करो। तो अल्लाह ने तो पैदा भी उसके लिए किया था। इन्न मिनन्नासि खल्कन, इन्न मिनन्नासि खल्कन, लोगों में कुछ मखलूक जैसी है जिसको अल्लाह ताला ने समाज सेवा के लिए पैदा किया था। ये अल्लाह का फैसला था, तरगीब की रिवायत है। और वो कौम के बाबत अल्लाह का फैसला था, उकताए नहीं काम करने वाले। हालात तो नागुज़िर चीज है, करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे। जब मखलूक से नतीजा नहीं मिला तो रात को उठकर मुसल्ले की पुश्त पर खड़े रह करके अपने मालिक से मांगे, मौला इंसान है और इंसान बेबस है, बेआसरा है, उसकी जुबान में वो तासीर और कुव्वत नहीं, आप तासीर और कुव्वत देंगे तो तासीर और कुव्वत पैदा होगी, ये बिगड़ा काम बना दे। मांगे अल्लाह से। साहबा यही करते थे, रात मुसल्ले की पुश्तों पर गुजारते थे और दिन घोड़ों की पीठों पर गुजरती थी। वो दिन में अल्लाह की मखलूक की खिदमत और रात में अल्लाह से अच्छे ताल्लुकात कायम करते थे। तो अल्लाह ताला ने गुजरात की भूमि में, सौराष्ट्र की सरजमीन पर 1/4/1947 को मंगोल के लिए समग्र मुस्लिम घाटी समाज के साथ एक बुनियाद पड़ी। उस वक्त घरों की तादाद बहुत कम थी, तकरीबन 17 के अंदर जब मरदमशुमारी हुई थी तो उस वक्त 41,000 की तादाद लिखी है। पूरी एक हिस्ट्री है, आप समाज में जाकर के इसको देख सकते हैं। इसके पाकीज़ा सुनहरे उसूल और ज़ाब्ते हैं। इस जबरदस्त मुस्तहकम काम को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वक्त के हमारे जितने भी खुद्दाम हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं, इनसे हुस्ने ज़न, हुस्ने अकीदत, और अगर कुछ हमसे खता सरजद हो गई नफ्स शैतान के जज्बात से तो हम इनसे दुनिया में माफी शाफी कर ले। किनकी इज्जत से खिलवाड़ हुआ है तो उनसे माफी मांग ले।
कोशिश करें इस बात की, इन हसीन मौतों के लिए, इन पाकीज़ा वक्त के लिए, इस सुनेवे हाल के लिए हम तकरीबन 3 घंटे में फारिग हुए। ताज़ियत जनाजा से वापस घर आने तक 7:45 से तकरीबन 11:15। तो रास्तों में इंसान का ठाठा मारता समंदर देख करके यही रिवायतें गूंजती थी मेरे दिमाग में। और 1995 का कांग्रेस का दिया हुआ एक वक्त, इससे हट करके मुझे ये मजमून इसलिए मुंतखब करना पड़ा कि मेरे जज्बात उभर रहे थे। और ऐसा बेलौस खादिम जिसने कोई नफा हासिल नहीं किया और खिदमत की, ये तमाम जीती जागती मिसालें हैं। इन जीती जागती मिसाल, ये तो जमायती तौर पर, इनफिरादी तौर पर उनके काम बहुत थे। मेरा 20 साल से समाज से पहले भी इनसे पाला था और इनसे राब्ता था और मुखलिस दोस्तों में के एक थे। उन कड़वे कसेले हालात के अंदर उन्होंने बहुत ही दिल की गहराइयों के साथ और खुलूस और लिल्लाहियत और वफा के साथ हमको सपोर्ट किया था। और कई बच्चे उन्होंने अपनी तरफ से हाफिज कुरान बनाने में और हर मर्तबा जलसों में, कामों में शिरकत अपने एतबार से करने में एक फरीजा बन जाता है इंसान का। मोहसिन के एहसान का शुक्रिया अदा करना, ये वफा शिआर इंसानों की किस्मत है। आखिरी हाल जुमा का, बदन की बीमारी की मौत, इनाबत इल्लाह का मौका और अल्लाह की रहमत का आगोश। आज कब्र का पहला दिन जुमे का दिन है और जुमा ईदुल मोमिनीन है। खैरु यौमिन तलात अलैहि शम्स यौमुल जुमआ फीही खुलिका आदम व उदखिलल जन्नह व उखरिज मिनहा वला तक़ुमु साअतु इल्ला फी यौमिल जुमआ। जुमा का दिन ये दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इस तरह के बहुत सारे खादिमान कौम मिल्लत माजी में गुजर गए। अब तक 17 बोर्ड गए और उनके खुद्दाम, उनके कायद और उनके रहबर और उनके काम करने वाले जयाले एक जबरदस्त काम करके गए। सबसे बड़ी सआदत, सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा फख्र कि ये तंजीम बाकी जिंदा, जावेद, कसीरुन नफा और बहुत हैबत, शान और शौकत और अजमत की मालिक। ये मेरे अल्फाज हैं, आप इनमें गौर करना। जो मैंने दोहराए हैं, ये फख्र के काबिल तंजीम, शान और शौकत के काबिल तंजीम, इज्जत दिलाने वाली तंजीम, जो रहबरान कायदीन कौम मिल्लत काम मुसलसल कर रहे हैं, जिनके ताने बाने जुड़े हुए हैं और जोईत हैं। और एक एतबार से कौम का हर फर्द जोईत ही है। लिहाजा इसको मजबूत से मजबूत बनाएं, जरूरियात के पूरा करने में हर मुमकिन कोशिश करें। और अभी चूंकि मांडवी की सीजन शुरू नहीं हुई, कुछ फुर्सत का वक्त है, सफाई का काम शुरू करना चाहते हैं। घास बहुत उग गया है कब्रिस्तान के एरिया में, तो जहां बेकार घास उगा हुआ है, जो कब्रों को छुपा दिया है, जहां फातिहा खाने में भी तकलीफ होती है, लिहाजा सफाई का काम आजकल से शुरू हो जाएगा। साथियों से गुजारिश है, अपने अपने रिश्तेदार मुताल्लिकीन मरहूमीन की जो जो कब्रें हैं ज़ियारत की नीयत से जाएं और अपने अपने रिश्तेदार की एक एक दो दो तीन तीन कब्र, कोई बाप, कोई माँ, कोई बेटी, कोई मामू, कोई भांजा, कोई चचा, कोई भाई, कोई रिश्तेदार खुद अगर मेहनत हाथ में ले तो अभी तो 55,000 है और 55,000 में मर्द, औरत, बच्चे सब। अब इसमें से सब निकाल करके खाली 10,000 मर्द हो तो चुटकियों में 10 मिनट का काम है और चुटकी का खेल है। खाली सीटी बजा देना, खाली चुटकी बजा देने का काम है। इस पर तवज्जो रखें, ये शिआर है, एक जबरदस्त ताकत है। कौमों को इन चीजों पर फख्र हासिल होता है और फख्र का मकाम है। अल्लाह सुबह क़यामत तक इस पाकीज़ा बीना की अपने हिफ्ज़ व अमान में रख कर के इसकी हिफाजत करे और काम करने वालों को अल्लाह ताला बुलंद से बुलंद हौसला नसीब फरमाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आंखों देखे इस नेक अंजाम के मद्देनजर रखकर, दिलों में जगह देकर
काम के जज्बात के साथ मौत के आखिरी सांस तक अपने आप को मुहताज समझकर बगैर उकताए हुए करते रहें और अल्लाह ही से नफे की उम्मीद के साथ वाबस्ता रहें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।